नमस्कार। तो आज के इस न्यू लेक्चर में हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। जिस चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। लेकिन एक बार आपको बता दें कि इस नाम से आपकी एनसीईआरटी बुक में कोई चैप्टर नहीं होता है, लेकिन जितनी भी प्राइवेट बुक हैं वो क्या करती हैं कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसे 2 पार्टों में तोड़ देती हैं। बोले तो फर्स्ट चैप्टर में से ही बनाया गया है, ठीक है। तो उस बात की टेंशन आपको नहीं लेनी है। मेन बात ये है कि ये दोनों टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में है। किस में है? फर्स्ट चैप्टर में। अच्छा, तो आज की क्लास में जिन जिन न्यूमेरिकल्स की हम जिस टॉपिक पर स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले उन टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि भाई साहब हमें किन टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स करनी है। वैसे टॉपिक का नाम तो आपको दिख ही रहा है, कौन कौन से टॉपिक हैं आपने? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। अच्छा सर, तो सबसे पहले एक बार टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक आपका आज का रहने वाला है, जिस पर हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, वो है वैद्युत फ्लक्स, जिससे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सी बात है कि जब भी कहीं वैद्युत क्षेत्र हो, क्या हो? वैद्युत क्षेत्र, इतना तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं, सदिश राशि है, डायरेक्शन भी होती है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख दें, क्या रख दें? पृष्ठ ही, हमने कोई पृष्ठ रख दिया, तो पृष्ठ रख दिया तो इतना तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। और इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला निकल के आता है फाई इज इक्वल टू ई सदिश डॉट ए सदिश, जहां पर ई है वैद्युत क्षेत्र सदिश और ए फॉर एरिया वेक्टर, बोले तो क्षेत्रफलीय सदिश। क्या है? क्षेत्रफलीय सदिश। जब डॉट गुणनफल का फॉर्मूला लगाते हैं तो आ जाता है अपने पास फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो एक तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में ये दोनों आपके फॉर्मूले काम आएंगे वैद्युत फ्लक्स के। और एक दूसरा टॉपिक अपना है गॉस की प्रमेय। क्या है? गॉस की प्रमेय। क्या होता है गॉस की प्रमेय? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गॉस की प्रमेय की चर्चा करें तो सिंपल सी बात है कि अगर कहीं बंद पृष्ठ है, क्या है? बंद पृष्ठ, और उसके अंदर आवेश रखें, क्या रखें? आवेश, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होता है? उसमें उपस्थित नेट आवेश अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसे कैसे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। इसका जो अनुपात होता है वो काय के बराबर होता है? टोटल फ्लक्स की। ये फॉर्मूला तभी लगाया जाता है जब आवेश बंद होने चाहिए काय के अंदर? बंद पृष्ठ के अंदर। काय के अंदर बंद होने चाहिए? बंद पृष्ठ के अंदर, ठीक है। अच्छा साहब, ये फॉर्मूला आपका तब लगाया जाता है जब कहीं एक समान वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, उसमें कोई पृष्ठ रखा है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, तब लगाया जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, वैसे आपको बता दें कि न्यूमेरिकल्स देखने का आपको तभी एक बनता है जब आपने ढंग से ये टॉपिक पढ़े हो, ठीक है। अच्छा सर, तो चलते हैं अपने आज के न्यूमेरिकल्स की सीरीज पर। बोले तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा करें आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है कि किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र ई सदिश बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j माइनस 4k में रखे पृष्ठ S सदिश बराबर 8j कैप से कितना फ्लक्स गुजरेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र ये दे रखा है। क्वेश्चन ने कहा है कि इसमें रखे पृष्ठ S फॉर यहां पर है सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया है, तो इससे टेंशन मत लेना। अच्छा साहब, क्या है? 8j कैप। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। फ्लक्स जिसे कैसे लिखते हैं? फाई से फ्लक्स ज्ञात करना है।
कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा साहब, वैद्युत क्षेत्र सदिश दे रखा है, क्षेत्रफली सदिश दे रखा है। ये एस फॉर सरफेस एरिया है, बोले तो एरिया दे रखा है, इसके बारे में टेंशन मत लेना, ठीक है। वो तो लिखने का उसका तरीका है, लिख देता है कभी कभी। फ्लक्स ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? जब भी आपको लाला ई सदिश दे रखा जाए, ए सदिश दे रखा जाए, तो इतना आप जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए। लेकिन यहाँ पर एरिया इसने कैसे लिखा है? एरिया इसने लिखा है कैसे? एस, तो हमने बी डॉट एस लगा दिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत बात यह है कि सदिशों का डॉट कैसे करते हैं। तो हकीकत बात यह है कि अगर आपने 11th क्लास ढंग से पढ़ी होगी तो शायद आपका आंसर भी आ क्या होगा, और 11th क्लास ढंग से नहीं पढ़ी है तो इधर ध्यान दो। आइए साहब, देखो आपको बता दें, ये आई कैप इसे बोलते हैं, जे कैप इसे बोलते हैं, के कैप, ये हमें दिशाओं को बताते हैं। क्या बताते हैं? दिशाओं को। आई कैप का मतलब होता है एक्स दिशा, जे कैप का मतलब होता है वाई दिशा, और के कैप का मतलब होता है जेड दिशा। बोले तो आपका वैद्युत क्षेत्र इन दिशाओं में फैला हुआ है। क्षेत्रफली सदिश ये दे रखा है आपको। अच्छा साहब, कैसे सॉल्व करें? फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस करना है। डॉट करने का तरीका 11th क्लास में सिखाया जाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी दो सदिश दे रखी हो तो उनका डॉट करने का मेथड क्या है कि आई का आई के साथ गुणा कर दो, जे का जे के साथ गुणा कर दो, और के का के साथ। कैसे करते हैं इधर ध्यान दो। आई का गुणांक कितना है? 2 है। नीचे आई है ही नहीं, बोले तो आई का गुणांक नीचे है ही नहीं, तो क्या मानेंगे? 0। 2 का 0 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 0। जे का गुणांक कितना है? 3 है, और यहाँ पर जे का गुणांक कितना है? 8 है। 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। प्लस के का गुणांक कितना है? -4 है, और नीचे के का गुणांक है ही नहीं। -4 का 0 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉल्व करें तो अपने पास फाई बराबर आ जाएगा कितना? 24। मात्र क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में अगर मात्रक नहीं लगा क्या होगी? आपके नंबर कटेंगे। और दिक्कत भी क्या है? इसी फॉर्मूले से बन जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बन गया मात्रक, ठीक है भाई। अच्छा साहब, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये न्यूमेरिकल्स आपकी तभी समझ में आए होंगे जब आपने ये टॉपिक पढ़े हों, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा साहब, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र बराबर दे रखा है आपको ई सदिश बराबर क्या दे रखा है? 5 × 10⁻³ आई कैप। क्या है? आई कैप न्यूटन प्रति कूलम में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ, 10 सेंटीमीटर भुजा, 10 सेंटीमीटर लाला आपको क्या दे रखी है? भुजा दे रखी है। देखो आपको एक चीज दिख रही होगी कि हमारा क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या रहता है कि हम कभी भी एक बार में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। हम क्या उसे तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। जैसे हमें वैद्युत क्षेत्र दे दिया तो हम यहीं रुक गए थे, तो हमने वैद्युत क्षेत्र पहले नोट कर लिया तब आगे बढ़े। फिर उसने कहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा, फिर हम यहाँ पर रुक गए तो भुजा लिख ली हमने 10 सेंटीमीटर, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं तभी क्वेश्चन अपने समझ में आते हैं। क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि आपको 50% सॉल्यूशन तो क्वेश्चन में ही लिखा आता है, ठीक है। मेन बात है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और दे क्या रखा है इसमें। अच्छा, वर्गाकार समतल पृष्ठ, वर्गाकार समतल पृष्ठ बाईजेड तल के समांतर स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का, 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या है? वर्गाकार समतल पृष्ठ। क्या है? वर्गाकार समतल पृष्ठ जो कि बाईजेड तल के कैसा है? समांतर है। सबसे पहले तो हमारी ये समझ में आना चाहिए कि बाईजेड तल क्या होता है, ठीक है। तो बाईजेड तल क्या होता है? तो पहले तो इधर ध्यान दो। इतना आप लाला जानते होंगे कि 3 अक्ष होते हैं। एक होता है एक्स अक्ष, और एक अपना होता है वाई अक्ष, और एक तीसरा अक्ष होता है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, जिसे क्या बोला जाता है? जेड अक्ष। क्या बोलते हैं? जेड अक्ष, ठीक है। अच्छा साहब, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब
आपका 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समतल पृष्ठ है, बाई जेड तल के कैसा रखा गया है, समांतर। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वर्गाकार पृष्ठ दिखाया। क्या दिखाया, वर्गाकार पृष्ठ। वर्ग तो नहीं है लेकिन इसमें से वर्ग बना लेता हूं, इधर ध्यान दो। वर्गाकार पृष्ठ की अगर चर्चा करें हम तो वर्गाकार पृष्ठ में चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। ये हमने आपके सामने वर्गाकार पृष्ठ लिया है। क्या लिया है, वर्गाकार पृष्ठ। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और जेड कहाँ होगा, इनके बाहर होगा। बाई जेड तल, बाई जेड तल किससे बोलते हैं, बाई जेड तल। थोड़ा ध्यान से समझो, हमने क्या किया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, जेड हो गया। क्या हो गया, जेड। अच्छा साहब, बाई जेड तल तो आपको बता दें कि 3 प्रकार के तल होते हैं। जैसे 3 प्रकार के अक्ष होते हैं, ऐसे 3 प्रकार के क्या होते हैं, तल होते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर जो तल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एक्स वाई तल। एक्स अक्ष और जेड अक्ष से मिलकर जो तल बनेगा, ये वाला तल, इसे क्या बोलेंगे, एक्स जेड तल। और वाई अक्ष और जेड अक्ष से मिलकर जो तल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, वाई जेड तल। पृष्ठ कौन से तल में रखा गया है, बाई जेड तल के समांतर है। तो बाई जेड तल लाला, बाई अक्ष ये है, जेड अक्ष ये है, दोनों से मिलकर जो तल बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, बाई जेड तल। क्या कहेंगे, बाई जेड तल। तो बाई जेड तल कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे रख देता, तो ऐसे रख देता, इसका मतलब ये पृष्ठ आपका कौन कौन से अक्ष में फैला है, एक तो एक्स में और एक काय में फैला है, वाई में। तो क्या कहेंगे इसे, एक्स वाई तल। अगर हम इसे ऐसे रख दें तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स में फैला है और काय में फैला है, जेड में, तो इसे क्या कहेंगे, एक्स जेड तल। यहां पर आपका पृष्ठ रखा है बाई जेड तल के समांतर। तो ये 3D डायग्राम है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा सा, पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है। यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाए तब फ्लक्स कितना गुजरेगा। भाई साहब, इसमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहले हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इधर ध्यान दो। पहला क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, फाई इक्वल टू, आप जानते हैं कि ई का मान दे रखा है और आपको पृष्ठ की भुजा दे रखी है। फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ई वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दे रखा है, 5 गुणा 10 की घात 3। सर जी आपने यही क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, फाई बराबर ई सदिश डॉट ए सदिश। तो लाला ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब वैद्युत क्षेत्र सदिश दे रखा हो। वो तो दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। क्या आपके पास क्षेत्रफलीय सदिश है, नहीं है, तो इसलिए हमने मान वाला फॉर्मूला लगाया है। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, मान वाला, ठीक है। अच्छा सा, आते हैं, ई का मान रख लिया हमने। ए की बात करें तो ए एरिया पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पृष्ठ कैसा है, वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते होंगे क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हमने 10 सेंटीमीटर के पहले तो क्या बना लिए, मीटर, और भुजा का स्क्वायर कर दिया तो अपना क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। कॉस थीटा, थीटा होता है ई की दिशा और ए की दिशा के बीच का कोण। लाला आपको ई की दिशा देखो दिख रही है, आई कैप। आई कैप बोले तो एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र हो गया एक्स दिशा में, ये हमने ई दिखा दिया। देखो ये लिखा है आई कैप। आई कैप का मतलब क्या होता है, प्लस एक्स दिशा। तो हमने प्लस एक्स दिशा में आपका क्या दिखा दिया, वैद्युत क्षेत्र दिखा दिया। अच्छा सा, थीटा देखने के लिए मुझे एक ही दिशा और चाहिए, ए एरिया वेक्टर, क्षेत्रफलीय सदिश। और आपको बताया गया था कि क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा पृष्ठ की कैसी होती है, लंबवत। तो भाई साहब आपका पृष्ठ कहीं यहाँ पर ऐसे रखा है, बाई जेड तल में रखा है, तो इसका क्षेत्रफलीय सदिश निकालें तो क्षेत्रफलीय सदिश पृष्ठ के लंबवत ऐसे ही तो आएगा। बोले तो क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों कैसी हो गई हैं, एक ही हैं। कैसी हैं, एक ही हैं, सेम है। और जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो कोण कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। कोण 0 बन जाएगा। सॉल्व करें, 5 गुणा 10 की घात 3, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। घात के ऊपर घात, तो घातों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। सॉल्व करेंगे तो यहीं से अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, पहले तो 10 की घातों का हिसाब कर लेना।
10 की घातों का कैसे हिसाब करेंगे, कितने को 10 की घात 3 और 10 की घात 2, 3 और 2 कितनी हो जाएंगी 5, और 5 - 4 कितनी बचेगी 1। बोले तो आंसर एंड में आना चाहिए लाला आपका 50। कितना आना चाहिए 50, और 50 ही दे रखा था इसमें आंसर। ठीक है, अच्छा साहब अब आते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखो यहां से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ये जो पृष्ठ आपने YZ तल में रखा था ना, ये YZ तल में अभी रखा था, इससे अब x अक्ष से 30 डिग्री कोण पर झुको। तुम बोले तो हमने क्या किया कि पृष्ठ लिया और झुका दिया कितने कोण पर, x अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर। पृष्ठ झुका दिया x अक्ष से कितने कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर रख दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब फ्लक्स ज्ञात करो। तो अब फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे, फिर से फ्लक्स का फंडा लगाएंगे। फ्लक्स का फंडा लगाएंगे फाई इक्वल टू EA cos थीटा। फाई इक्वल टू EA cos थीटा। E का मान फिर से पुट करेंगे कितना 5 × 10 की घात 3। A की वैल्यू फिर से पुट करेंगे यही 10 सेंटीमीटर के क्या बनाएंगे मीटर, 10 सेंटीमीटर के हमने मीटर बना लिए। भुजा स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला cos थीटा। थीटा बदल गया, थीटा क्या होता है E की दिशा और A की दिशा के मध्य का कोण। और E की दिशा और A की दिशा के मध्य का कोण यहां पर कितना दे रखा है 30। और जैसे ही आप 30 पुट कराओगे तो आंसर आपका गलत आएगा। क्या आएगा गलत, क्योंकि लाला गौर से देखिए ये तो पृष्ठ और x अक्ष के मध्य का कोण है। हमें तो काय काय के मध्य का कोण देखना है, E की दिशा और A की दिशा के मध्य का कोण। E की दिशा दिख रही है, E की दिशा भैया आपको दिख रही है कहाँ है, x दिशा में ही है, तो ये E की दिशा हो गई। A की दिशा, A की दिशा बोले तो क्षेत्रफली सदिश की दिशा के मध्य कोण। अब आपको एक बात बताओ, पृष्ठ ने वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना बनाया है 30। पृष्ठ ने वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना बनाया है 30 डिग्री बनाया है। लेकिन लाला आपको ध्यान हो तो हमने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि जब भी वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ कोण दे रखा हो, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ कोण दे रखा हो, तो क्षेत्रफली सदिश के साथ निकालने के लिए दिए हुए कोण को काय में से घटा दीजिए 90 में से, और 90 में से 30 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 60 आएगा। क्या आएगा 60। या फिर ऐसे देख लीजिए, पहला कॉन्सेप्ट तो क्या है कि जब भी पृष्ठ ने वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण दिया हो, पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण दिया हो, तो क्षेत्रफली सदिश के साथ कोण निकालने के लिए दिए हुए कोण को काय में से घटाते थे 90 में से। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बात बताओ, पृष्ठ ऐसे रखा है तो इसका क्षेत्रफली सदिश पृष्ठ के लंबवत आएगा। बोले तो कुछ इस तरीके से आएगा, एरिया वेक्टर की दिशा। एरिया वेक्टर पृष्ठ के कैसा होता है लंबवत। हमें चाहिए E की दिशा और A की दिशा के मध्य का कोण। E की दिशा और A की दिशा के मध्य का कोण बोले तो ये वाला कोण, और ये वाला कोण जब निकालोगे तो ये एरिया वेक्टर सरफेस के साथ पूरा एंगल कितना बनाता है 90। तुम 90 में से क्या घटाओगे 30 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा 60। और जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो जितने भी आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही छटे छटे हुए क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन की तो बहुत बढ़िया रहोगे। आइए भाई, कहाँ गया, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गॉसीय पृष्ठ के अंदर, एक गॉसीय पृष्ठ है। गॉसीय पृष्ठ बोले तो बंद पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ का मतलब क्या होता है बंद पृष्ठ। हमने बंद पृष्ठ दिखा लिया कोई। गॉसीय पृष्ठ के अंदर 3q - 2q लिख लेते हैं, 3q - 2q तथा +2q आवेश रखे गए हैं। 3q आवेश है, इसी के अंदर -2q आवेश है, और q आवेश है, और +2q आवेश रखे गए हैं। तो पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है,
कुल आवेश अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। क्या होता है? कुल आवेश अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता फाई बराबर कुल आवेश। कुल आवेश अगर निकाला जाए तो कुल आवेश निकालने का तरीका क्या है कि सभी आवेशों को जोड़ दीजिए। 3q माइनस 2q प्लस q प्लस 2q। सर जी आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो घट गया, तो लगा हम क्या करें, माइनस का दे रखा है तो अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता सॉल्व किया जाए 3q 1q 4q 4 और 2 कितना हो जाएगा 6q। 6 में से 2 माइनस करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही अपना क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा आंसर। ठीक है भाई, अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर ध्यान दो। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सी बात है, गॉस की प्रमेय लगानी थी, कुल आवेश अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्वात में किसी गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ बोले तो गॉस का पृष्ठ, और गॉस का पृष्ठ क्या होता है, बंद पृष्ठ होता है। क्या होता है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स को कैसे लिखते हैं, फाई से, कितना दे रखा है आपको 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। पृष्ठ के भीतर नेट आवेश का मान बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृष्ठ के भीतर नेट आवेश बताइए कितना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, इतना तुम जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, नेट आवेश अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। सॉल्व करें आगे तो फाई की वैल्यू हमने पुट की 1000, नेट आवेश पूछा गया है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.85 10 की घात माइनस के 12। कितनी आ जाएगी 8.85 10 की घात माइनस के 12। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर 8.85, तो ये सेम रख लेना, 1000 बोले तो 10 की घात 3 और 10 की घात माइनस 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 9 बोले तो अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गोले के भीतर, कोई गोला है तो सबसे पहले हमने आपके सामने एक गोला दिखा दिया। क्या दिखा दिया, गोला। लाला ये वृत्त नहीं है, क्या है, गोला है। क्या है, गोला। तो बंद पृष्ठ का उदाहरण होता है गोला। गोले के भीतर +2 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम और +1 माइक्रोकूलम के 3 बिंदु आवेश रखे हैं। 3 बिंदु आवेश रखे हैं, छोटे छोटे आवेश रखे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है गोले से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। गोले से गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, इतना आप जानते हैं कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, उसमें उपस्थित नेट आवेश अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। नेट आवेश, नेट आवेश के लिए सभी को क्या कर दो, जोड़ दो, 2 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करें आगे तो कैसे सॉल्व करेंगे आगे, इधर ध्यान दो। 2 माइक्रो माइक्रो माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 10 की घात -6। कितना होता है 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन, 10 की घात -6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2 - 4 + 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 - 4 + 1, 2 में से -4 करेंगे कितना बचेगा -2, -2 + 1 कितना बचेगा -1। तो भाई साहब इसे सॉल्व करें तो आंसर आएगा आपका -1 × 10 की घात -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 10 की घात -12। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो कैसे सॉल्व करेंगे, 10 की घात -12 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, काय की हो जाएगी प्लस की, तो +12 और -6, +12 और -6 कितना हो जाएगा +6 घात बचेगी। ठीक है, और 8.85 का इसमें भाग लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, भाग कैसे बनाना, इसे बना लेना ऊपर 10, क्या बना लेना 10, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 10 की घात -12 देखो कर देता हूँ मैं, 10 की घात +6 लिख लो। ठीक है,
और यहाँ पर क्या बचेगा -1/8.85। अब इस 10 की घात 6 में से एक 10 यहाँ पर ले लेना, बोले तो 10 की घात 5 बना देना, 8.85 का भाग लगा देंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक गलती दे रखी है कि आंसर माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का। ये वाला जो आंसर आएगा ना वो किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस में नहीं आता, आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करें। किसी गोलीय गाउसियन पृष्ठ, गोलीय गाउसियन पृष्ठ बोले तो गाउसियन पृष्ठ का मतलब आप जानते हैं गोला, वो सॉरी बंद पृष्ठ, और कैसा है? गोलीय है। तो हमने फिर से यहाँ पर एक गोला दिखा लिया। क्या दिखा लिया? गोला। पृष्ठ द्वारा 1.77 10 की घात -8 कूलाम आवेश घिरा हुआ है। गोलीय गाउसियन पृष्ठ द्वारा आवेश घिरा है। क्या घिरा है? आवेश। बोले तो इसके अंदर आवेश है और आवेश की वैल्यू भी दे रखी है कितनी? 1.77 10 की घात -8 घिरा हुआ है। गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया हमने Q/ε0। Q की वैल्यू कितनी है? 1.77 और 10 टू दी पावर कितनी? -8 अपॉन ε0। ε0 की वैल्यू कितनी है? 8.85 और 10 की पावर -12 कितनी है? 10 की घात -12। सॉल्व किया जाए आगे से, 10 की घात -12 को ऊपर लाएंगे तो काय की हो जाएगी? प्लस की। +12 -8 बोले तो 10 की घात कितना बचेगा? 4 इंटू 1.77 अपॉन 8.85। अब क्या करो? अब इसमें एक काम करो, देखो 10 की घात 4 में से एक 10 इधर ले लो तो इधर बन जाएगा 17.7 और यहाँ पर बचेगा 10 की घात 3 अपॉन में क्या है? 8.85। 8.85 से फिक्स कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो आंसर आ जाएगा फाई का कितना? 2 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, तो मेन बात ये है कि भाई साहब आपको बंद पृष्ठ के अंदर आवेश दे रखा है और आपको फ्लक्स पूछा था। फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमने गॉस की प्रमेय लगाई। क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, उसमें उपस्थित बंद आवेश अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। तुरंत सॉल्व किया तो अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर। अच्छा, इसमें एक सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है कई बार बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या, यदि गाउसियन पृष्ठ बोले तो बंद पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो दादा एक बात बताइए, क्या इस फ्लक्स के फॉर्मूले में कहीं त्रिज्या आ रही है? फ्लक्स के फॉर्मूले में त्रिज्या वाला पद है ही नहीं। तो आज के बाद ये ध्यान रखना कि चाहे तो इसकी त्रिज्या 2 गुनी करें, चाहे इसकी त्रिज्या 4 गुनी करें, चाहे 5 गुनी करें, बोले तो फ्लक्स का मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए आपको रेगुलर क्लास में एक नोट पॉइंट भी लिखवाया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल डिपेंड करता है कि उसके अंदर आवेश कितना बंद है। ठीक है, तो गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इतना ही होगा। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर ऐसे लिखेंगे कि गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक है भाई, अब चलती हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या 7 कहाँ गया क्वेश्चन? इसमें आया नहीं, चलो देख लेंगे, शायद नंबरिंग गलत हो। क्वेश्चन नंबर 8, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन के केंद्र पर 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या है? घन है। तो सबसे पहले तो हमने एक घन बनाया। घन आप जानते होंगे क्यूब का आकार। ठीक है, आपने देखा होगा क्यूब आता है खेलने वाला, उसी का आकार ये हमने आपके सामने घन बनाया। ठीक है, घन बना दिया। घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा गया है। इसके केंद्र पर अंदर आवेश रखा है। क्या रखा है? आवेश।
आवेश रखा है और आवेश का मान भी दे रखा है कितना, 10 माइक्रोकूलम, और इसकी भुजा भी दे रखी है, भुजा यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, भुजा भी दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, आवेश दे रखा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ से और किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आपकी लाल जो ऐप पर क्लास चल रही है उस पर तो ये वैसे एग्जाम्पल में कराया गया था, ठीक है, लेकिन फिर से सॉल्व कर लेते हैं आज की क्लास में से। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ से, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, आइए भाई कुछ नहीं है, सबसे पहले हम क्या किया, हमने घन लिया, क्या लिया, घन का एग्जाम्पल हमारे पास भी है, ये रहा, ठीक है, ये घन ले लिया, ठीक है, ये क्यूब का आकार है, देख, ठीक है, ये क्यूब का आकार है। अगर क्यूब में देखा जाए तो क्यूब में देखा जाए लाला, तो मेन बात इसमें आपको क्या क्या याद रखनी है क्यूब में, घन में, कि इसमें 6 तो पृष्ठ होते हैं, टोटल जो पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और पीछे का 6, ऐसे करके 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 के 6 पृष्ठ वर्ग के आकार के होते हैं। कैसे आकार के, वर्ग के आकार के। बोले तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। इसकी भी चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होगी, समान। इसकी भी चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होगी, समान। क्वेश्चन पूछ रहा है इससे गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे संपूर्ण फ्लक्स? पहले तो आप ये बताइए कि जब भी बंद पृष्ठ होता है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें बंद आवेश अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। सॉल्व करें तो उसमें बंद आवेश, इसमें बंद आवेश कितना है, बंद आवेश आपको दे रखा है 10 माइक्रोकूलम है। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10 की घात -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की घात -12। 10 की घात -12 को ऊपर लाएंगे तो क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो प्लस की हो जाएगी, +12 -6 कितना बचेगा, 6 अपॉन 8.85। ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। और आगे सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे कि 8.85 का इसमें भाग और लगा दीजिए, लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अच्छा साहब, इसका अगर फिक्स भाग लगाएंगे तो 1.88 इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद नहीं ये गलत हो गया, तो सेकंड में पहुंच गया, ये 1.13 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको पूछा गया कि किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, 8.85 का इसमें अगर भाग लगाएंगे तो भाई साहब 1.1 समथिंग आएगा ये, और 10 की घात कितना, 6। इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है कि किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। पहले तो ये बताइए कि ये हमने जो निकाला है फ्लक्स, ये क्या निकाला है, कुल फ्लक्स। और फ्लक्स क्या होता है, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। जैसे आवेश रखा है तो आवेश में से क्या निकलेंगे, बल रेखा निकलेंगे। तो बल रेखा 6 के 6 पृष्ठों में से निकलेंगे, चारों ओर से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे, चारों ओर से। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक फलक से, किससे, एक फलक से, जैसे घन है, अभी तो हमने निकाला है सभी पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स। अब पूछ रहा है कि एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो ये सिंपल मेथड है। कैसे सॉल्व करेंगे कि एक बात बताइए, ये कुल फ्लक्स है। कुल फ्लक्स बोले तो 6 पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स। टोटल पृष्ठ कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहां पर यही बात मैं लिख ले रहा हूं, डायग्राम हटा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे 6 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। 6 पृष्ठ बोले तो सभी पृष्ठों से, और सभी पृष्ठों से गुजरने वाला बोले तो कुल फ्लक्स। कुल फ्लक्स कितना है, 1.13 इंटू 10 की घात 6। 6 पृष्ठ से गुजरने वाला ये है। अगर एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें तो 6 का ये है। एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो 6 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। बोले तो कितना आ जाएगा, 1.13 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अब कुछ क्या कर देते हैं, सर ये 6 से 6 कैंसिल नहीं होगा, ये घात है, ये संख्या है अलग से, ठीक है। 6 का इसमें भाग लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से ठीक ऊपर
क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा का क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग। तो यहां पर हमने अभी 4 सेंटीमीटर भुजा दे रखी थी। लाला एक बात बताने को रह गई, सर जी इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर भुजा दे रखी थी, क्यों दे रखी थी? तो लाला मेन बात यह है कि फ्लक्स के फॉर्मूले में यहाँ पर भुजा का कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है, ओनली आवेश का काम होता है। तो ये वैसे ही आपको डराने के लिए दे रखी थी, उससे टेंशन मत लेना। अच्छा, 4 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र, एक वर्ग है, क्या है, वर्ग, जिसकी भुजा दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, भुजा। भुजा दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। वर्ग के केंद्र से ठीक ऊपर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। इधर ध्यान दो, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक वर्गाकार पृष्ठ ले लिया आपके सामने, ये वर्ग है, क्या है, वर्ग। एक ऐसा पृष्ठ है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई कैसी है, समान है, इसे हम क्या कहेंगे, वर्गाकार पृष्ठ कहेंगे। वर्ग के केंद्र से ठीक ऊपर सबसे पहले एक हम यहाँ पर वर्ग दिखा लेते हैं। तो वर्ग अगर दिखाया जाए तो वर्ग दिखाने का तरीका हम क्या अपना रहे हैं, ध्यान दो। इस तरीके से हमने दिखाया कि हमने जो वर्ग रखा है वो इस तरीके से रखा है, ठीक है भाई, ये वर्ग हमने रखा गया है यहाँ पर। अब वर्ग के केंद्र से ठीक ऊपर, वर्ग के केंद्र के ठीक ऊपर बोले तो केंद्र के ठीक ऊपर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से चलेंगे, ठीक है, और कितनी ऊंचाई पर, 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, दूरी पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। यहाँ पर एक आवेश रखा है जिस आवेश का मान दे रखा है कितना, 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, रखा गया है। वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो, वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, फ्लक्स ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करेंगे, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान रख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान रख देते हैं, आंसर ला देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आवेश बंद पृष्ठ के अंदर बंद हो। जब आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर बंद हो, क्या ये पृष्ठ के अंदर बंद है, नहीं है। यहाँ तो ये हो रहा है कि भाई साहब ये वर्ग है और इसके ऊपर क्या रखा है, आवेश। तो मेन बात ये है कि भाई साहब ये बंद नहीं है। ये फॉर्मूला तभी लगाने के लिए हकदार हैं जब कोई आवेश बंद हो, काई में, बंद पृष्ठ में। कैसे सॉल्व होगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इस आवेश को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे कोशिश करते हैं, इधर ध्यान दो। एक बात बताइए, ये नीचे क्या रखा है, वर्गाकार पृष्ठ रखा है, क्या रखा है, वर्गाकार पृष्ठ। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा मेरी बात ध्यान से समझना, क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि भाई साहब इस पृष्ठ की सहायता से, इस पृष्ठ की सहायता से हम एक बंद पृष्ठ बना रहे हैं। और इतना आप बना दो, इतना आप बता दीजिए कि भाई साहब जो वर्गाकार पृष्ठ है वो कौन से बंद पृष्ठ में आता है। तो आपको इससे पिछला क्वेश्चन कराया था घन वाला, क्या कराया था, घन वाला। तो घन में 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। कितने वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। तो हमने क्या किया कि एक पृष्ठ तो ये रखा, एक पृष्ठ ऐसे रख दो, एक पृष्ठ ऐसे रख दो, एक पृष्ठ ऐसे रखेंगे, एक पृष्ठ ऐसे रखेंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ बन जाएगा। कैसे, इधर ध्यान दो, चित्र से आपकी समझ में आएगा। कैसे, हमने क्या किया कि भाई साहब एक बंद पृष्ठ तो यहां पर रखा कुछ इस तरीके से, नहीं आई बात समझ में, अरे मेन बात यह है कि आवेश को कुछ इस तरीके से हम घन के अंदर क्या करेंगे, बंद करेंगे। क्या करेंगे, बंद। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन ये बन गया कि भाई साहब ये हो गया घन। क्वेश्चन पूछ रहा है इस वर्गाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, बोले तो घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स।
और घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स तो अभी अभी हमने ज्ञात किया है। कैसे कि इतना आप जानते हैं कि भाई साहब घन एक बंद पृष्ठ है जिससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। लेकिन हमें निकालना है एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, और घन में टोटल पृष्ठ कितने होते हैं, 6। एक से निकालते हैं तो 6 का क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको स्पेशल ध्यान रखना कि वर्गाकार पृष्ठ के ऊपर आवेश रखा है, वर्गाकार पृष्ठ के कहां रखा है, ऊपर आवेश रखा है। तो सबसे पहले तो हमने वर्गों की सहायता से इस आवेश को क्या किया, बंद। तो वर्गों की सहायता से अगर बंद करेंगे तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। जैसे एक ये वर्ग रखा है, एक वर्ग यहाँ पर रखा है, एक 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 ऊपर रख दिया, तो भाई साहब घन बनेगा। और घन से गुजरने वाला फ्लक्स बोले तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन एक पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो 6 का क्या लग जाएगा, भाग। अभी की तरह देखो ये वाला एंड में क्वेश्चन 6 पृष्ठ से गुजरने वाला एक पृष्ठ से निकाला था तो हमने 6 का क्या लगा दिया था, भाग लगा दिया था। ठीक है, अच्छा सा। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, सेम वही है, वैल्यू भी वही दे रखी थी। देखो अभी वाले का आंसर भी यही आ रहा था और इस वाले का आंसर भी सेम वही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोले तो क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन बोल रहा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। कोई निश्चित आयतन है, जैसे हमने निश्चित आयतन ये दिखा दिया, इसमें रेखाएं जा रही हैं, बल रेखाएं जा रही हैं। और कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, 4500 रेखाएं जा रही हैं, तथा 2500 रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। 2500 रेखाएं इसमें से कहाँ निकल गई, बाहर निकल रही हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, इसके अंदर आवेश पूछ रहा है। सर जी ये कैसा क्वेश्चन? पहले तो लाला एक बात बताइए कि भाई साहब 4500 फ्लक्स रेखाएं अंदर गई, और इतना तुम जानते हैं कि गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। कितनी रेखाएं आई, 4500, और रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। बोले तो इतना फ्लक्स आया, 4500 फ्लक्स आया और 2500 फ्लक्स बाहर निकला, तो कितना फ्लक्स बचा, कितना फ्लक्स बचा? तो भाई साहब 4500 फ्लक्स आया और 2500 बाहर निकल गया, तो 2500 को माइनस कर दो, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, 2000 आएगा। सर जी हमें फ्लक्स नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा गया है, आवेश पूछा गया है। क्या पूछा गया है, आवेश। कैसे ज्ञात करेंगे भाई साहब, 4500 फ्लक्स आया, 2500 बाहर निकल गया, तो हमें सबसे पहले हमने क्या किया कि फ्लक्स निकाला कि टोटल संबंधित फ्लक्स कितना बचा। तो 4500 में से 2500 माइनस कर दिया, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स। ये परिभाषा में से क्वेश्चन बनाया गया। अच्छा इतना आप जानते हैं कि फाई नेट बराबर क्या होता है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होगा, 2000। क्यू नेट का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2000 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 8.85 10 की घात माइनस के 12। कितना होता है, 8.85 10 की घात माइनस के 12। तो भाई साहब यहाँ से अगर और आगे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, 8.85 का 2 में मल्टीप्लाई कर देना तो 17.7 आ जाएगा, 10 की घात 3 और 10 की घात माइनस 12। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की घात माइनस 12 और 10 की घात 3 कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 9, और 8.85 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 17.7 आता है। ठीक है, अच्छा सर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर, लाला ये नंबरिंग से टेंशन मत लेना, नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है इसमें। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n द्विध्रुव है। एक बंद पृष्ठ दिखा लिया और इसके अंदर n द्विध्रुव हैं। सबसे पहले तो हमें द्विध्रुव के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब हमें क्वेश्चन हो पाएगा। बंद पृष्ठ ले लिया सबसे पहले, इसके अंदर द्विध्रुव रख रहे हैं, और द्विध्रुव आप जानते हैं लाला, द्विध्रुव क्या होता है कि जब समान मान के और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, जब समान मान और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास पास रखे जाते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, द्विध्रुव बोला जाता है। इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स याद करो। लाला ऐसे ऐसे कितने द्विध्रुव रखे हैं, एन रखे हैं। क्या रखे हैं, एन। अभी तो एक द्विध्रुव है, ऐसा ही दूसरा रखा, तीसरा रखा, ऐसे ऐसे एन द्विध्रुव रखे गए हैं। कितने द्विध्रुव रखे गए हैं, एन। क्वेश्चन कह रहा है कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। तो फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला तुम जानते हैं क्या होता है, उसमें उपस्थित नेट आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट आवेश। एक बात बताइए कि अगर इसके अंदर कुल आवेश निकालें तो सबसे पहले हम एक द्विध्रुव का कुल आवेश निकाल रहे हैं, तो जितना माइनस में उतना प्लस में, तो टोटल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। ऐसे ही दूसरे द्विध्रुव का निकालेंगे, जितना माइनस में उतना प्लस में। बोले तो सब बातों की बात ये है कि द्विध्रुव में जितना माइनस आवेश होता है उतना प्लस होता है, दूसरे भी द्विध्रुव में जितना माइनस उतना प्लस, तीसरे में भी जितना माइनस उतना प्लस। तो सब बातों की बात ये है कि नेट आवेश कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आंसर जब सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। अच्छा साहब, तो इससे कंफ्यूज मत होना। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए और ज्यादा कंफ्यूज करेगा आप कि क्वेश्चन कहेगा कि द्विध्रुव का आवेश 2 माइक्रोकूलम है, और हम क्या गलती कर देते हैं कि उसके चक्कर में फंस जाते हैं अच्छी तरीके से, इसके चक्कर में कि क्यू का मान रखाते हैं, क्यू का मान रख देते हैं यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम। लेकिन एक बात बताओ, उसने क्या कहा है कि द्विध्रुव है। क्या है, द्विध्रुव। द्विध्रुव में जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा। बोले तो -2 होगा और +2 होगा, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 0। आज के बाद ये ध्यान रखना कि जब भी द्विध्रुव वाला क्वेश्चन आए तो द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है। कुल आवेश 0 होता है तो कुल आवेश 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। ये ध्यान रखना आप। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, r मीटर त्रिज्या का खोखला गोला। सबसे पहले हमने खोखला गोला बनाया। क्या बनाया, खोखला गोला, जिसकी त्रिज्या भी रखी है कितनी, r। केंद्र पर q कूलम का आवेश रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, अच्छा त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और आवेश आधा कर दिया जाए तो फ्लक्स कितने गुना हो जाएगा। भाई साहब, पहले तो एक बात बताइए कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q बोले तो उसमें बंद आवेश Q ही है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या दोगुनी, त्रिज्या है ही नहीं इसमें। आवेश आधा कर दिया जाए तो भाई साहब आवेश को आधा करें, आवेश को आधा करें तो बोले तो Q/2 लिख दिया मैंने, आवेश आधा कर दिया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या दोगुनी करें, क्या इसमें त्रिज्या है, नहीं है। ठीक है, आधा कर दिया जाए तो फ्लक्स कितना होगा। एक बात बताइए, हमने आवेश चेंज कर दिया तो फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स क्या होगा, चेंज। इससे तो मैंने समीकरण फर्स्ट मान का छोड़ दिया। आवेश आधा, त्रिज्या होती नहीं है इसमें। सॉल्व करें आगे, तो सॉल्व करें आगे, कैसे सॉल्व होगा, इधर ध्यान दो। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोले तो प्रारंभिक फ्लक्स से मैच कर जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। तो सब बातों की बात ये है कि आवेश आधा तो नया फ्लक्स भी पहले फ्लक्स का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बोले तो आंसर क्या लिखेंगे, आधा। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि फ्लक्स का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, तो त्रिज्या की कोई जरूरत नहीं इसमें। आवेश आधा तो आवेश आधा किया, आवेश आधा करेंगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे अगला और क्वेश्चन जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं और दोनों की दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खोखले बेलन के भीतर, खोखला क्या है, बेलन है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक खोखला बेलन बना रहे हैं। खोखला बेलन कैसे बनाएंगे, इधर ध्यान दो। बेलन बोले तो पाइप का आकार, बेलन बोले तो पाइप का आकार हमने बना लिया।
खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणा 10⁻² कूलम आवेश है। इसके अंदर भैया आवेश रखा है, क्या रखा है? आवेश रखा है और आवेश की वैल्यू भी दे रखी है कितनी? 17.7 गुणा 10⁻² कूलम। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कौन से पृष्ठ का? वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स कितना है? 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो इसके एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लक्स ज्ञात करो, वो भी कौन से पृष्ठ का? समतल पृष्ठ का। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इसके समझने के लिए सबसे पहले हम अपने यूज में एक बेलन लाते हैं। क्या लाते हैं? बेलन। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर बेलन ढूंढ रहे हैं। पहले बेलन कहाँ है? इधर ध्यान दो। सुनिए, हमने क्या किया कि इसकी हेल्प से हमने बेलन बनाया। क्या बनाया? बेलन। ठीक है, ये अपना बेलन का आकार बन गया। क्या बन गया? बेलन का आकार। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है कि भाई साहब बेलन के अंदर आवेश है। क्या है? आवेश है, तो हमने आवेश उसके अंदर रख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब बेलन के वक्र पृष्ठ। अब पहले तो ये समझते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो, आपको बता दें कि बेलन में टोटल जो नंबर ऑफ पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो अपना ये वाला पृष्ठ, इसे बोला जाता है वक्र पृष्ठ। क्या बोला जाता है? वक्र पृष्ठ। अगर इस चित्र में दिखाना चाहें तो इसमें वक्र पृष्ठ आपको ये वाला है। ये क्या है? वक्र पृष्ठ। और ये जो पृष्ठ होते हैं इधर वाले, ये जो पृष्ठ, इसे कहा जाता है समतल पृष्ठ कह लो या वृत्ताकार पृष्ठ कह लो। एकदम प्लेन होता है ना, कैसा होता है? प्लेन होता है। ठीक है, ये समतल पृष्ठ है और एक समतल ये पृष्ठ है। बोले तो आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब बेलन में एक तो वक्री पृष्ठ होता है और 2 समतल पृष्ठ होते हैं। 2 समतल पृष्ठ होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, काम की बात है। अब लास्ट बात यह है कि भाई साहब सबसे बढ़िया बात यह है कि जो बेलन है वो एक बंद पृष्ठ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बंद पृष्ठ का उदाहरण है। तो इतना आप जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स बराबर होता है उसमें उपस्थित नेट आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स बराबर होता है उसमें बंद आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स लाला किसे कहते हैं? फ्लक्स बोले तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। इसके अंदर आवेश रखा है तो आवेश में से क्या निकल रही होंगी? बल रेखा निकल रही होंगी। कुछ बल रेखा इस पृष्ठ में से गुजर रही होंगी, कुछ इसमें से गुजर रही होंगी, कुछ इसमें से गुजर रही होंगी। बोले तो तीनों पृष्ठों में से फ्लक्स गुजर रहा है। और हम जानते हैं कि बंद पृष्ठ से टोटल गुजरने वाला फ्लक्स बराबर क्या होता है? Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई साहब एक बात बताइए कि ये जो फ्लक्स गुजर रहा है वो कितने पृष्ठों में से गुजर रहा है? 3 पृष्ठों में से। 3 पृष्ठों में से गुजर रहा है। एक तो वक्र पृष्ठ से, एक इस समतल पृष्ठ से, एक इस समतल पृष्ठ से। तो भाई साहब हमने क्या किया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। मान लिया कि समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? 5 लाला एक बात बताइए कि जैसा ये पृष्ठ होता है सेम वैसा ये पृष्ठ होता है। जितना एरिया इसका होता है उतना ही एरिया इसका होता है। तो अगर इससे 5 प्लस गुजरेगा तो इससे भी कितना गुजरेगा? 5। कुल फ्लक्स अगर लिखना चाहें तो फ्लक्स कितने पृष्ठों में बटा हुआ है? 3 में। समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स और प्लस दूसरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर Q नेट बंद आवेश। और बंद आवेश कितना दे रखा है आपको? 17.7 गुणा 10⁻² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 10⁻12। नहीं पल्ले पड़ा? द्वारा समझिए भाई साहब, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया तो कुल फ्लक्स का फॉर्मूला कुल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितने पृष्ठों में बटा हुआ है? 3 पृष्ठों में। भाई साहब फ्लक्स कोई हुआ खहुआ नहीं होता है। फ्लक्स बोले तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। जब इसमें से बल रेखा निकल रही होंगी तो वो कितने पृष्ठों में से गुजर रही होंगी? 3 में से गुजर रही होंगी।
तो हमने रखा फाई डैश, बोले तो समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स और समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, यही तो टोटल फ्लक्स होगा। अच्छा सॉल्व करें आगे से, कैसे? फाई डैश कितना हो जाएगा 2 फाई डैश, और वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है 1.5, ठीक है 1.5। इसमें कुछ गड़बड़ आई है इसमें न्यूमेरिकल्स में, यहाँ पर आप एक चीज लिख लेना, इसमें घात नहीं लिखी आई है, इसमें घात होगी 10 की घात -12, ठीक है 10 की घात -12 आया था ये। अच्छा तो यहाँ पर ये 10 की घात -12 और लिखेंगे, अधूरा लिखा है इसमें, घात लिखी नहीं आई है, ठीक है। अच्छा फाई डैश कितना हो जाएगा 2 फाई डैश, फाई वक्रीय पृष्ठ से, वक्रीय पृष्ठ का हमने रख लिया। अच्छा इसका इसमें भाग लगाओगे तो इसका इसमें भाग लगाओगे तो फिक्स कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 2 बार। एक मिनट, घात यहाँ नहीं लिखनी है, यहाँ पर 12 लिखनी है, मैंने गलत जगह लिख दी है, 1 मिनट लाला गलती होगी, क्वेश्चन ही गलत आया, गड़बड़ आया, यहाँ पर 12 है, ठीक है मैंने गलत जगह लिख दी, यहाँ पर 12 आई थी, यहाँ पर 12 नहीं थी, नहीं समझे भाई साहब। ये है कि यहाँ पर जो 10 की घात -2 आई है ना, वहाँ पर 2 नहीं है, वहाँ पर क्या है 10 की घात -12, यहाँ पर मैंने करेक्ट रख लिया है वैसे, ठीक है। अच्छा 10 की घात -12 है, ध्यान रखना। 8.85 से कैंसिल होगा कितनी बार 2 बार, 2 बार कैंसिल कर दीजिए, 2 बार कैंसिल कर दिया हमने, 2 बार कैंसिल कर दिया, और 10 की घात -12 से 10 की घात -12 कैंसिल। अब सॉल्व करें तो 1.5 को दल लाएंगे, 2 में से माइनस कर देंगे, यहाँ से काय का मान आ जाएगा फाई डैश का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा फाई डैश का मान। इधर क्या बचेगा 1.5 को माइनस करेंगे 0.5 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, बोले तो फाई डैश, और फाई डैश बोले तो समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। देखो आपको एक बात बताते हैं कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो जो चीज़ हम उसमें मानते हैं, जैसे हमने समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना माना है फाई डैश, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देना शुरुआत में कि माना समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है फाई डैश, ठीक है। उसके बाद अपना ये क्वेश्चन होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है, और आपको बता दें ये वाला क्वेश्चन उससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन पिछले 2 साल से लगातार आ रहे हैं, ठीक है। पहले ये आया था और बाद में फिर ये आया था, लेकिन आपको बता दें कि सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे क्वेश्चन कह रहा है खोखला बेलन, हमने खोखला बेलन बना लिया, क्या बना लिया खोखला बेलन, क्यों कूलाम का आवेश बंद है, क्यों कूलाम रख दिया। बेलन के वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है फाई है, तो बेलन के समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, फिर अभी की तरह माना समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है फाई डैश, समतल पृष्ठ कितने होते हैं 2, कितने होते हैं 2, तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें कुल बंद आवेश अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता के बराबर होता है फाई नेट। फाई नेट बोले तो कुल फ्लक्स कितने पृष्ठों में बटा हुआ है 3 पृष्ठों में, तो 3 पृष्ठों का टोटल फ्लक्स लिखेंगे फाई डैश प्लस फाई और प्लस फाई डैश बराबर क्यू नेट, बंद आवेश कुल आवेश कितना है क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना क्या है, निकालना ये है बेलन के समतल पृष्ठ से, समतल पृष्ठ से प्लस हमने कितना माना है फाई डैश, बोले तो फाई डैश की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे फाई डैश कितना हो जाएगा 2 फाई डैश, इस फाई को दल लिया, इस फाई को दल ले आया तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, 2 गुणा में क्या लग जाएगा भाग, बोले तो अपना आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा ये 3 नंबर में क्वेश्चन आती है। अच्छा साहब अब इसके बाद अपने जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो हो गए, ठीक है। तो आज के टॉपिक में जो आपको क्वेश्चन कराए गए हैं, आज के लेक्चर में सॉरी जो आपको क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें 2 टॉपिक थे, एक तो वैद्युत फ्लक्स और एक गॉस की प्रमेय। आपको देखने को मिला होगा मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें गॉस की प्रमेय लगी थी, बोले तो फॉर्मूला लगा था फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो शुरुआती 2 क्वेश्चन थे उनमें लगा था फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए, ठीक है। तो मेन बात ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि गॉस की प्रमेय कितनी इंपॉर्टेंट है। या तो खुद गॉस की प्रमेय ही आती है बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो फिर उस पर न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है। अच्छा साहब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स का भंडार आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है भाई।
तो जब तक आप आराम से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है।